इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणां विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है, सदैवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगां, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है, और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे, समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दे है। चाहत लालसा जीवन दी और प्रबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नूं वेखीए, उपनिषदां दे ऋषियां नूं वेखीए, पुराणिक प्रसंगां नूं देखीए, तो जीवन दा दाता, पदार्थां दा दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा, शिव जी दी पूजा हिंदू जगत विच। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिव जी दे गले विच ते फनीर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिव जी दा वसेवा है। मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल, पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है। लालसा प्रबल जीवन दी है, भय प्रबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनिया रहे, बनिया रहे, बनिया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दें, क्योंकि तेरे गले विच सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है, और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुनिया है। मनुख दी कमजोरियां नूं खूब समझे ते नापिया गया। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जे जुग चारे आर जा, होर दसोणी होए। जे किधरे उम्र 4 जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, तो फिर होर 10 गुणा वध हो जाए, होर दसोणी होए। सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवा खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोई। 9 खंड पृथ्वी विच
पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जानिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नूं बड़े सोहणे ढंग नाल समझिया ते बयान कीता है। नवां खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के, जस की रथ जग ले। प्राणा दे च होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन, महान आखन, पूजन। पर जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। जे नौखंड पृथ्वी दे मनुखां दी निगाह दे थल्ले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसदी आयु हो जाए, जे परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझनां विच मनुख दा जीवन बतीत होंदा है और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है। जीवन दी लालसा ते मरण दे भय विच एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जाता है। आद काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहत, जिस विच मौत नहीं। कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे। अमृत, जीवन मृत्यु तो रहत हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन नूं अमृत बनाना चाहता है, और हर मनुख ही क्यों, मौत ते पशु पक्षियां नूं भी नहीं चाहिए। उन्हां दे अंदर भी भय ते सिर्फ इसे दा ही है। जीवन दी लालसा जीवां दे बड़ी प्रबल दिखाई देती है, बड़ी प्रबल दिखाई देती है। अमृत दी चाहत, अमृत दी मंग प्रथम मंग है, सिरमौर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुर दी बाणी दा फरमान, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंठ इसी जीवन सागर दे अंदर है, और इसी जीवन दा रेड़का पाना पेगा। जप तप द्वारा इसे अमृत दे कुंभ नूं बाहर प्रगट करना पेगा। इस अमृत दे कुंभ नूं कोई प्रगट कर सके, इहदे लई एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इस दे लई एक तड़प चाहिए, इस दे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप ना, जद गेड़न दे नाल पानी ना निकले, उपरों पानी पाते हैं, फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी, ताकि अंदर दा अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है, बाहरों अमृत दा संबंध स्थापन करके जीवन दे अंदरों अमृत नूं प्रगट करना। यह साधना धार्मिक जगत विच आदि काल तो चली आ रही है। आबे हयात अमृत, इसकी तलाश आदि काल तो चली आ रही है, और यही प्यास मनुख दे प्राणा विच है। वख-वख रहबरी पुरुषां ने अपने ढंग नाल जरूर ऐसा जल, जिस विच उन्होंने मंत्र पढ़े, जिस विच उन्होंने अपनी अध्यात्मक तरंगा प्रवेश कीतियां, आबे हयात, चरणामृत, इस तरह की प्रथा
बहुत लंबे समय तो चली आ रही है। आबे जमजम कह दईए या चरणामृत कह दईए, ये बहुत पुराने समय तो चले आ रहे हैं। कहते जप तप का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है। पानी सारिਆਂ ਦੀ प्यास बुझाता है, पीण दे काम आउंदा है, लेकिन पानी वाइब्रेशन ਨੂੰ अध्यात्मक तरंगा ਨੂੰ खुद पी जाता है। ऐसा बहुत लंबे समय तो जपेश्वर अध्यात्मी लोगों की समझ ते पकड़ विच आया। फिर यह भी देखा गया कि जिस मनुख का जीवन अमृतमय हो गया है, वो जिथे कदम रखता है वो धूड़ भी अक्सीर हो जाती है, वो चरण धूड़ भी महान हो जाती है, उसते भी असर पैंदा है। भारत विच चरणामृत की रस्म बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। सनातनी मंदिरां विच ते प्रसाद भी चरणामृत, चरण अमृत। चरणां दा धोता होया जल, किहड़े चरणां दा जो जीवन अमृतमयी हो गया, उसदे पैर अमृतमयी ने, उसदे हथ अमृतमयी ने। क्यों कि उसका जीवन अमृतमयी है, उसकी सोचनी अमृतमयी है, उसकी दृष्टि अमृतमयी है, उसके बचन अमृतमयी ने। इस वास्ते उसके बचनां दियां लहरां जल नूं छू जान तो जल अमृतमयी है, और वो जल किधरे अमृतमयी जिसका जीवन हो गया उसके चरणां नूं छू जान तो वो जल चरण अमृत है, चरणामृत है, चरण अमृत।